हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉमन हेल्थ स्टडी सर्कल। गाइस, आज हम पढ़ेंगे ये चैप्टर क्लास 10th की इंग्लिश बुक का द सरमन एट बनारस। पुरानी बुक में ये चैप्टर 10 है, बट नई बुक में ये चैप्टर 8 है। तो बेसिकली ये चैप्टर शुरू करने से पहले हमें पहले ये जानना होगा कि सरमन का एक्चुअली में मतलब क्या होता है। तो बेसिकली सरमन का मतलब होता है एक रिलीजियस प्रीच या रिलीजियस टीचिंग। जैसे कि जो लोग कई बार रिलीजियस एक साखियां होती है, उस तरह का है सरमन की। ऐसे अगर मैं आपको इसका ओवरऑल व्यू बताऊं कि चैप्टर में है क्या, बेसिकली हम गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे और उनकी जो फर्स्ट सरमन थी, मतलब जो सरमन एट बनारस, जो उन्होंने बनारस में टीचिंग दी, जो कि उनकी पहली टीचिंग भी थी, जो एनलाइटनमेंट के बाद उन्होंने दी, हम उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। Gautama Buddha, 563 before Christ to 483 before Christ, began life as a prince named Siddharth Gautam in northern India. तो यहाँ पे बात हुई जा रही है गौतम बुद्ध की। इसको गौतम बुद्धा भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, बट गौतम बुद्ध इज अ लॉट बेटर। तो यहाँ पे इनकी बात हुई जा रही है लॉर्ड गौतम बुद्ध की, जिनके जिनके जो लाइफ टाइम था वो था 563 बिफोर क्राइस्ट, यानी कि वो 563 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट से पैदा हुए थे, से लेके उनकी उनकी टिल टाइम डेथ तक थी, वो थी 483 बिफोर क्राइस्ट। बिगैन लाइफ, अब उन्होंने अपनी जो लाइफ है वो उन्होंने एक सिद्धार्थ गौतम, जब वो पैदा हुए थे तो वो एक प्रिंस की तरह पैदा हुए थे, लाइक वो एक प्रिंस थे और उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम, और वो नॉर्दर्न इंडिया में पैदा हुए थे। At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later, he returned home to marry a princess. जब वो 12 साल के हुए तो उनको दूर भेज दिया गया उनकी स्कूलिंग के लिए, हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स, यानी कि हिंदूज के जो पौराणिक स्क्रिप्चर्स मैन्युस्क्रिप्ट्स थे वहाँ उनके लिए। और 4 साल बाद, यानी कि 16 साल की उम्र में वो घर वापस आ गए शादी के लिए एक प्रिंसेस से। अब आप सोच रहे हो कि 16 साल में शादी कैसे हो गई। तो वो जिस समय में पैदा हुए थे उस समय में चाइल्ड मैरिजेस बहुत कॉमन थी, यानी कि बाल विवाह बहुत कॉमन था। तो इसलिए 16 साल में लोगों की इस अराउंड शादियां हो जाती थी, तो इसलिए उनकी भी शादी 16 साल की उम्र में हो गई। दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी। अब उनका एक बेटा हुआ और उन्होंने 10 साल, यानी कि अप्रोक्सीमेटली उनकी उम्र के हिसाब से 25-26 की उम्र तक उन्होंने रॉयल्टी में जिया। एट अबाउट एज ऑफ 25, जैसे कि मैंने कहा कि 25 साल की उम्र में। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ आगे एक स्टोरी दी है छोटी सी। उन्होंने कहा कि 25 साल की उम्र में गौतम बुद्ध एक हंटिंग एक्सपीडिशन के लिए निकले थे। पुराने जमाने में राजा महाराजा ऐसे ही निकलते थे शिकार के लिए, तो वो भी उसमें निकले। पर वो इतना अहम था हंटिंग एक्सपीडिशन कि उन्होंने उसमें बहुत सारी चीजें देखी। उन्होंने रास्ते में देखा एक सिक मैन, ये आगे आएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, चलो साथ साथ नहीं चलते हैं। heretofore shielded from the sufferings of the world, अब उन्होंने वर्ल्ड की सफरिंग्स देखी। While out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. अब heretofore shielded, अब उन्होंने कहा कि जैसे ही वो गए तो उन्होंने लोगों की सफरिंग्स देखी, मतलब लोगों की पीड़ा, दुख दर्द पीड़ा देखा लोगों की। जैसे कि उन्होंने क्या क्या देखा, एक सिक मैन देखा उन्होंने, ये काफी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आता है। एक सिक मैन देखा, एक एजेड मैन देखा, एक फ्यूनरल प्रोसेशन देखा, और फाइनली एक मॉन्क बेगिंग फॉर एल्म्स देखा। एल्म्स एक मतलब वैल्यूएबल चीज कह लो उस जमाने की, उस तरीके से, या करेंसी कह लो। These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने उनको इतना मूव कर दिया कि वो वर्ल्ड में आगे चले गए एनलाइटनमेंट सीखने के लिए। यहाँ पे एनलाइटनमेंट की डेफिनेशन रखी है, ये देख लेना एक बार ये देख लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अ स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज। He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree where he vowed to stay. अब वो 7 सालों तक उन्होंने वॉन्डर किया, 7 सालों तक वो घूमे फिरे और फाइनली एक पीपल के ट्री के आके नीचे आके बैठ गए। Until enlightenment came. अब enlightenment came after 7 days.
अब जैसे ही वो पीपल की ट्री आके बैठे, उसके 7 दिनों के बाद उनको एनलाइटनमेंट मिल गई। उन्होंने ट्री का नाम रखा, ही रीनेम द ट्री एज द बोधि ट्री, ट्री ऑफ विजडम।